वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज डायमेंशनल फार्मूला। आज आपका डायमेंशनल फार्मूला है। हालांकि हमने डायमेंशनल फार्मूलाज हमने फिजिकल क्वांटिटीज के किए हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं, रिलेशंस आपके पास हैं। उन रिलेशंस में हम किस तरीके से डायमेंशनल फार्मूला हम फाइंड आउट करते हैं वो हम करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए थे, बोर्ड एग्जाम में, तो इसीलिए आज मैं थोड़ा सा इनको करा रहा हूँ मैं। हालांकि मैंने बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल्स आगे कराने हैं। अभी आपका जो 11th का सिलेबस वो भी प्रोग्रेस में है, और साथ साथ में आपका 12th भी आपका शुरू करूंगा। लेकिन आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए, आप सब बच्चों की सपोर्ट चाहिए। तो कल आपका पेपर हुआ, 11th क्लास का पेपर हुआ। आप कमेंट सेक्शन में आप मैं कहेंगे कि कैसा आपका पेपर रहा। हालांकि बहुत सारी आपको अभी पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कराया है मैंने 11th का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ वहाँ तक मैंने आपको कराए। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने हैं 11th में, और बहुत सारे टॉपिक्स भी अभी बाकी हैं, उनको भी कराना है। और साथ साथ में मैं अभी आपका 12th भी शुरू करूंगा। लेकिन आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे। और कमेंट सेक्शन में आप लिखें आपका पेपर कैसा रहा 11th क्लास का। तो आज थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछा गया था। ये आपके पास रिलेशन है P + A/V² इंटू V - B दैट इक्वल टू RT। यहाँ पर आपको बोला गया है डायमेंशनल फार्मूला आप निकालो किसका, A/B का। हमने A/B का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, डायमेंशन हमने निकालनी है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है हमने किसका, A/B का। तो देखिए इसमें हमारे पास P प्रेशर है, हमने ए का पहले डायमेंशनल फार्मूला निकालना है हमने, A/V²। V आपका क्या है, वॉल्यूम है। यहाँ पर भी आपके पास V वॉल्यूम है। B भी आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि A/B है। A का डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना पड़ेगा आपको, B का डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना पड़ेगा हमें। R क्या हमारे पास है, गैस कांस्टेंट है। T हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है हमारे पास। तो ये आपके पास गैस इक्वेशन है, और यहाँ पर हमने डायमेंशनल फार्मूला निकालना है A/B का। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप क्या करोगे, आपको पता है लाइक टर्म्स जो होती हैं हमारे पास, लाइक क्वांटिटीज जो होती हैं वही ऐड होती हैं। इसका मतलब अगर ये प्रेशर है तो A/V² भी आपका प्रेशर ही होगा, क्योंकि लाइक क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं इसमें। अगर हमारे पास P में A/V² ऐड हुआ है तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या होगा, प्रेशर ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मैं कि A/V² जो होगा इसका डायमेंशंस क्या होगा, डायमेंशन ऑफ P। तो ये प्रेशर A/V जो हमारे पास है इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो प्रेशर के इक्वली होगा, क्योंकि अगर ये प्रेशर है तो A/V² भी आपका प्रेशर ही होगा। तो क्योंकि लाइक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो इसका मतलब A/V² जो होगा इसका डायमेंशन जो होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी वो प्रेशर के इक्वल होगी। तो इसका मतलब हमारे पास A/V² ऐसे ही रहेगा। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, पहले हमें प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा। आपको पता है प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, mL/T - 2। फोर्स का एरिया का क्या होता है हमारे पास, L²। यहाँ पर एक L कैंसिल आउट हो जाएगा तो M, एक L ऊपर चढ़ेगा तो mL-1 T-2 आपके पास डायमेंशनल फार्मूला आएगा किसका, प्रेशर का। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास क्या आ रहा है, mL-1 T-2 आपके पास प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है। लेकिन आपको पता है A/V² जो हमारे पास है इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो P के इक्वल होगा। अब देखिए मुझे यहाँ से मैं A का डायमेंशनल फार्मूला निकालूंगा मैं, लेकिन A/V क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L³ होता है। लेकिन इस के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर भी यूज़ करूँगा तो आपके पास mL-1 T-2 आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये A ऐसे ही रहेगा, विच एम्प्लाइज mL-1 T-2, और इसके बाद 3 2 6 L⁻⁶ आएगा। इसको हम राइट साइड में ले लेंगे हम, तो L⁻⁶ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्योंकि मुझे A की वैल्यू चाहिए। तो देखिए आपके पास A ऐसे ही रहेगा। अब देखिए L यहाँ पर भी है, L यहाँ पर भी है, L⁻⁶ और L⁻⁻1 प्लस और माइनस होता है माइनस, +6 में से -1 निकाल देंगे तो mL⁵ T⁻⁻2 आपके पास आ रहा है। ये हमने A का डायमेंशनल फार्मूला निकाला, हमने A का डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरीके से अब हम B का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे हम। हालांकि हमें A/B का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है हमने, तो V - B, V वॉल्यूम है,
तो आपको पता ही है लाइक टर्म्स, लाइक क्वांटिटीज ऐड भी होती हैं और सब्ट्रैक्ट भी होती हैं। अगर ये प्रेशर है तो A/V² भी प्रेशर ही होगा। अगर ये वॉल्यूम है V, वॉल्यूम V क्या है, वॉल्यूम है, इसका मतलब B भी आपके पास वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि लाइक क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट भी होती हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब वॉल्यूम में से ही वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो होगा, जो आपके पास जो है V माइनस B जो है, इसका डायमेंशन फार्मूला जो होगा किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ V के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम के डायमेंशंस के इक्वल होगा। यहाँ इसका मतलब B जो हमारे पास जो B जो है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, जो वॉल्यूम का होगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ मैं B का डायमेंशन फार्मूला क्या है, B का डायमेंशन फार्मूला जो हमारे पास जो है वो L³ है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला होता है L³, इसी तरीके से B का वॉल्यूम डायमेंशन फार्मूला भी होगा हमारे पास L³ भी। तो मुझे B का डायमेंशन फार्मूला चाहिए था, तो आपको पता ही है, इसका मतलब ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में से ही वॉल्यूम को हम निकालते हैं, इसका मतलब ये भी आपका वॉल्यूम ही होगा। तो जब ये भी आपके पास वॉल्यूम ही होगा, तो इसका मतलब B का डायमेंशन फार्मूला वॉल्यूम के डायमेंशन फार्मूला के इक्वल होगा। तो इसका मतलब B भी आपके पास किसका आया, L³ के इक्वल आया। अब मैंने A भी निकाला, B भी निकाला, तो देयरफॉर अब हम निकाल सकते हैं, या हेंस लिख सकता हूं मैं, हेंस डायमेंशन जो हमारे पास अब हमारे पास जो होगी, डायमेंशन ऑफ A/B। तो A/B का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, A अभी निकाला मैंने mL⁵ T⁻⁻2, और B जो अभी हमने निकाला, B किसके इक्वल है, L⁵. देखिए L⁵ है, यहाँ पर L⁵ है, तो यहाँ पर A/B किस इक्वल आएगा, m⁵L⁵ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्योंकि L⁵3 ऊपर चढ़ेगा, तो 5 में से 3 निकाल देंगे तो क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा 2, तो T-2 आपके पास आ रहा है, क्योंकि 5 में से, क्योंकि 5 L में से 3 L कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, L² रहेगा ऊपर, तो L² mL² T-2 आपके पास आ रहा है। तो A/B का डायमेंशन फार्मूला क्या है, क्या आ रहा है आपके पास, mL² m1L² T-2 आपके पास डायमेंशन फार्मूला आ रहा है किसका, A/B का। तो यही आपका क्वेश्चन था, हमने डायमेंशन फार्मूला निकालना था, किसका निकालना था, A/B का डायमेंशन फार्मूला निकालना था। अब आपके पास दूसरा है, आपके पास है नेक्स्ट, ये भी आपके पास रिलेशंस थी, ये भी आपको पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपके पास है B - x² AT, इस इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, तोड़ के लिखूंगा तो B/AT - x AT। देखिए हमने B - x² AT को तोड़ के लिख सकता हूं मैं B/AT - x² AT लिख सकता हूं मैं, क्योंकि हमारे पास फिर डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो हमारे पास फिर से वही आएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे फिर से ऊपर वाला ही आएगा। इसका मतलब AT जो है B के भी डिनोमिनेटर में है और x² के भी डिनोमिनेटर में है। मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा, हालांकि ये और ये एक जैसा ही है, सेम है, इक्वल है। तो देखिए हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा था, होमोजेनिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि जो आपके पास रिलेशन होती है, ये आपके पास एक रिलेशन है, हमारे पास रिलेशंस तभी करेक्ट होती है, डायमेंशनली करेक्ट होती है, जब हमारे पास लेफ्ट साइड में और राइट साइड्स में डायमेंशंस क्या होती हैं, वो सेम होती है। द इक्वेशन इज करेक्ट। हमारे पास इक्वेशंस तभी जाकर करेक्ट होती है जब हमारे पास क्या होती हैं, डायमेंशंस हमारे पास हर एक टर्म्स में क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। आपको पता है E यहाँ पर क्या है, एनर्जी है, ये x क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, E आपके पास क्या है, एनर्जी, E हमारे पास एनर्जी है, x क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे हम, और T क्या है हमारे पास, टाइम, T हमारे पास क्या है, टाइम है। हमने B और A का डायमेंशन, यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला जो हमने निकालना है, आपको पता है यहाँ पर हमने जो डायमेंशन जो निकालनी है, जो क्वेश्चन है आपका डायमेंशन ऑफ A एंड B, हमने A और B की डायमेंशन हमने निकालनी है, इस A की और B की, ये हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ ये पता है E एनर्जी है, X डिस्टेंस है, ये T क्या है हमारे पास है, टाइम है, यही हमें सिर्फ पता है, और हमने A और B की डायमेंशंस को निकालना है। तो देखिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हमने पढ़ा है कि ये जो इक्वेशन जो है ये करेक्ट तभी हो सकती है
जब हमारे पास डायमेंशंस लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या होंगी, सेम होंगी। इसका मतलब जो डायमेंशन हमारे पास ई की होगी वही डायमेंशन हमारे पास b अपान ए टी की भी होगी, वही डायमेंशन हमारे पास एक्स स्क्वायर अपान ए टी की भी होगी, तभी जाकर ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। हालांकि हमें ऑलरेडी पता है ये इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड में हमारे पास डायमेंशन होगी वही हमारे पास राइट साइड में होगी, राइट साइड में भी होगी। आपको पता है ई हमारे पास क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्योंकि एनर्जी जो होता है एनर्जी और वर्क का डायमेंशन फार्मूला सेम है। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के इक्वल, तो वहाँ पर आप जब डायमेंशन फार्मूला निकालोगे आप वर्क का तो वो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। या एनर्जी का निकालोगे आप, चाहे काइनेटिक एनर्जी का, किसी भी एनर्जी का निकालोगे आप, तो डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। हालांकि ऑलरेडी मैंने निकाल के दिया है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। तो जो हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होगा वही हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला बी अपान ए टी का भी होगा, वही हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला एक्स स्क्वायर अपान ए टी का भी होगा, क्योंकि तभी जाकर ये इक्वेशंस हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो बी अपान ए टी का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ ई के इक्वल होगा। जितनी जो हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन होगी वही हमारे पास बी अपान ए टी की भी डायमेंशन होगी। तो बी अपान ए टी दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब बी अपान ए टी की जो डायमेंशन है वो एनर्जी के इक्वल है। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आ गया एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला। तो ये आपके पास आ रहा है बी अपान ए टी का डायमेंशन फार्मूला किसके इक्वल होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के इक्वल होगा। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर अपान ए टी का जो डायमेंशन फार्मूला होगा, एक्स स्क्वायर अपान ए टी का डायमेंशन फार्मूला भी एनर्जी के ही इक्वल होगा, तभी जाकर ये इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के इक्वल ही होगा। तो देखिए एक्स आपको पता ही है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला एल होता है। नीचे ए है, ये मुझे पता नहीं है। टी है टाइम का डायमेंशन फार्मूला होता है हमारे पास कैपिटल टी। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैं ए निकाल सकता हूँ मैं। तो आपके पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आपके पास आ रहा है। यहाँ पर देखिए आपके पास जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका ख्याल रखो आप। तो जब एक्स स्क्वायर है इसका मतलब एल स्क्वायर भी आपके पास आएगा। तो यहाँ पर एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, 1 अपान ए टी दैट इज इक्वल टू एम टी माइनस टू आपके पास आ रहा है। ये आपके पास आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से मैं पास करके आप इसको नोट करो आप। यहाँ से देखिए अब आपके पास आ रहा है, यहाँ पर ये जो आ रहा है 1 अपान ए टी इज इक्वल टू एम टी माइनस टू। तो ये आपके पास है 1 अपान ए टी दैट इज इक्वल टू एम टी माइनस टू। ये आपके पास यहाँ पर है। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू को निकालूंगा, ए ट्रांसफर हो जाएगा राइट साइड में, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। और एम टी माइनस टू जो है जब ये लेफ्ट साइड में आएगा ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 अपान ये आपके पास एम टी रेट पर माइनस टू, और ये टी यहीं पर रहेगा, और इसके बाद ये ए ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये यहाँ पर आएगा आपके पास न्यूमरेटर में। तो यहाँ से मैं ए का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकता हूँ मैं। तो 1 अपान एम ऐसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पर आपके पास टी रेट पर +1 है, +1 में से -2 निकालेंगे तो टी रेट पर -1 आपके पास आ रहा है। ए इज इक्वल टू 1 अपान एम टी रेट पर -1। तो जब हम एम को ऊपर लाएंगे न्यूमरेटर में तो एम रेट पर -1, टी को भी मैं न्यूमरेटर में लाऊंगा तो टी रेट पर +1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास डायमेंशन फार्मूला आ रहा है किसका, ए का। तो यही निकालना था मैंने, ए का डायमेंशन फार्मूला मैंने निकाला। अब मैंने बी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू एम रेट पर -1, एल है ही नहीं तो एल रेट पर 0 भी लिख सकता हूँ मैं, टी रेट पर +1 ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। तो ये मैंने ए का डायमेंशन फार्मूला निकाला। अब मैं बी का डायमेंशन फार्मूला निकालूंगा मैं, बी का। तो बी का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए मुझे पता है बी अपान ए टी जो है ये बी जो आपके पास जो होता है इसका डायमेंशन फार्मूला जो होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए बी अपान ए टी दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के इक्वल होता है।
तो यहाँ से मैं अब b की वैल्यू को निकालूंगा। मैं a की वैल्यू अभी निकाली मैंने, तो b अपान a क्या है हमारे पास, इसका डायमेंशन फार्मूला अभी निकाला मैंने, a किस इक्वल है m-1 टी रेट पर +1, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये a का डायमेंशन फार्मूला, t हमारे पास टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, t होता है हमारे पास, कैपिटल T। तो ये आ रहा है आपके पास, दैट इज इक्वल टू ml² t-2 आपके पास आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, b अपान m रेट पर -1 t रेट पर +1 t रेट पर +1, बेसिस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी तो t रेट पर +2 हो जाएगा, 1 + 1 हो गया 2। तो आपके पास क्या आएगा ml² t रेट पर -2। यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो ये m जब m रेट पर -1 t² जब राइट साइड में चले जाएगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो m और ml² t-2 ये ऐसे लिखूंगा मैं, और इसके बाद ये m रेट पावर -1 t रेट पावर 2 +2 ये लिखा मैंने। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे हम, देखिए m रेट पर +1 और m रेट पर -1, +1 और -1 हो जाता है 0, m रेट पर 0 आएगा। इसके बाद a रेट पर 2, तो l यहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब a रेट पर 2 बच जाएगा आपका। इसके बाद t रेट पर -1 और t रेट पर t रेट पर -2 और t रेट पर +2, बेसिस सेम है तो -2 और +2 हो जाता है 0, t रेट पर 0 आपके पास आएगा। तो ये हमने निकाला डायमेंशन फार्मूला किसका, b का डायमेंशन फार्मूला भी हमने निकाला। b किस इक्वल आ रहा है m0l² t रेट पर 0, m0l² t रेट पर 0। और a का डायमेंशन फार्मूला निकाला हमने, ये आपके पास आ रहा है m रेट पर 1 l रेट पर 0 t रेट पर 1, ये आपके पास आ रहा है a और b। तो a और b का डायमेंशन फार्मूला ही हमने निकालना था। b ये हमारे पास कुछ रिलेशंस थी, जिन रिलेशंस में हमने डायमेंशन फार्मूलाज निकालने थे जो आपको गिवन थे, किस किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला आपने निकालना था वो हमने निकाला।